अभी श्रद्धा मर्डर की जांच चल रही है कि कोलकाता से खबर आ गई कि ठीक श्रद्धा की तरह एक और हत्या को अंजाम दिया गया। यहां 25 साल के बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या की और फिर उसने 6 टुकड़े कर 2 दिनों तक लाश को ठिकाने लगाता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस हत्याकांड में बेटी का साथ दिया मृतक की पत्नी ने। जिस तरह आफताब ने श्रद्धा को मारा, जिस तरह आफताब ने शव को काटा, जिस तरह आफताब ने शव को ठिकाने लगाया, ठीक उसी तरह एक बेटे ने अपने पिता के साथ किया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि श्रद्धा की जगह मरने वाला शख्स कातिल का पिता था। और बेटे की करतूत में साथ दिया उसकी मां ने। कोलकाता में ठीक श्रद्धा की तरह एक बेटे ने अपने पिता को मार डाला और शव के टुकड़े टुकड़े करके तालाब और जंगल में फेंक दिया। कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में यह महिला उसी बेटे की मां है जिसने अपने पिता की हत्या की। जॉय चक्रवर्ती और इसकी मां ने उज्जवल चक्रवर्ती का किस तरह मर्डर किया और मर्डर के बाद शव को जिस तरीके से ठिकाने लगाया, वो सब कुछ आफताब के मर्डर स्टाइल की याद दिलाता है। कोलकाता के बारुईपुर इलाके में उज्जवल चक्रवर्ती अपने बेटे और पत्नी के साथ रहते थे। साल 2000 में भारतीय नौसेना से रिटायर्ड उज्जवल चक्रवर्ती को उनके बेटे और पत्नी ने ही मार दिया और फिर मारने के बाद शव के 6 टुकड़े कर डाले। टुकड़ों को इस तालाब में फेंक दिया। पुलिस इस तालाब में उज्जवल चक्रवर्ती के शव के टुकड़े तलाश रही है। तालाब के आसपास के जंगलों में भी शव के टुकड़े मिले। अब सवाल उठता है कि मां बेटे ने उज्जवल की हत्या क्यों और कब की। 14 नवंबर को परिवार में झगड़ा हुआ। पिता ने अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके बाद बेटे ने भी अपना आपा खो दिया। बेटे ने पिता पर हमला कर दिया। गुस्से में बेटे ने पिता का गला दबा दिया। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पिता की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक हत्या के दौरान मां ने टीवी की आवाज को फुल कर दिया ताकि पड़ोसियों को पता न चले। उज्जवल चक्रवर्ती की मौत के बाद दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, शव को कैसे ठिकाने लगाएं। पुलिस के मुताबिक जॉय चक्रवर्ती की मां ने ही बेटे को आइडिया दिया कि जैसे दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था, ठीक उसी तरह अपने पिता की बॉडी को भी ठिकाने लगाओ। सूत्रों के मुताबिक मां ने ही पति के शव को बाथरूम में ले जाने को कहा, क्योंकि बाथरूम में खून को धोने में आसानी होगी। घर में कुछ दिन पहले लकड़ी का काम हुआ था, इस वजह से घर में पहले से ही आरी मौजूद थी। उसी आरी से शव को काटा गया। मां बेटे ने शव के 6 टुकड़े किए। वारदात 14 नवंबर की शाम 6:30 बजे अंजाम दी गई। रात 9 बजे शव को काटने का काम शुरू किया और रात 12:30 बजे शव के एक हिस्से को पास के ही तालाब में फेंक दिया। घर लौटकर फिर से शव के बाकी हिस्सों को काटा गया। शव काटने का काम सुबह 4 बजे तक चलता रहा। 2 दिनों तक लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। मां और बेटे पहली बार शव के टुकड़ों को साइकिल में रखकर ले गए। बाकी 2 बार बेटा अकेले साइकिल पर टुकड़े रखकर ले गया। उज्जवल की पत्नी का कहना है कि उसका पति शराब का आदी था। वो बहुत हिंसक था, शराब के नशे में जुल्म करता था। আপনাদের কি মারধর করতো? তার জন্য কি এই খুন? लेकिन सवाल उठता है कि कत्ल की रात घर में झगड़ा क्यों हुआ? तो झगड़े की वजह बहुत मामूली थी। पुलिस को बेटे ने बताया कि बेटा चेन्नई में पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने जाना चाहता था। उसने पिता से 3000 रुपए मांगे। बस यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। 14 नवंबर को हत्या हुई। उसके 3 दिन बाद तालाब में शव के टुकड़े तैरते दिखाई दिए। उन्हें बाहर निकाला गया। अब राज
पूरी तरह खुल चुका था। बेटे की निशानदेही पर जंगल से कमर के नीचे के टुकड़े भी बरामद हुए। इस हत्याकांड ने एक बार फिर सबको हिलाकर रख दिया है। आफताब, जॉय चक्रवर्ती और उसकी मां की गुस्सैल प्रवृत्ति समाज में बढ़ती बड़ी समस्या की खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार शाम अचानक बीच सड़क पर एक ऑटो में धमाका हो गया। इस हादसे में 2 लोग झुलस भी गए। पहले तो ये लगा कि ये कोई हादसा है, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। कर्नाटक के मंगलुरु का ये वही इलाका है जहां शनिवार को अचानक एक ऑटो में धमाका हुआ था। शाम को ट्रैफिक एकदम सामान्य था, लेकिन अचानक एक ऑटो में धमाका हो गया। शाम 5:15 पर एक ऑटो यहां से गुजर रहा था तो उसमें अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका सुनते ही आसपास के लोग परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जब धुआं छटा तो लोगों ने देखा कि एक क्षतिग्रस्त ऑटो सामने खड़ा है। धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ब्लास्ट में ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर घायल हो गए। पैसेंजर का शरीर 40% जल गया है। पैसेंजर को लेकर अब जो खुलासा हुआ है वो आतंकी वारदात की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस के मुताबिक ऑटो से एक कुकर बरामद हुआ है। कुकर के साथ बैटरी और बिजली का तार भी मिला है। ऐसा लगता है कि कुकर से कोई खास ब्लास्ट कराना था। ऑटो में बैठे यात्री के पास से प्रेम राज कनोगी नाम का आधार कार्ड मिला है, जो जांच के बाद फर्जी पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऑटो पैसेंजर के पास सिम कार्ड भी मिला है। ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के डीजीपी का भी कहना है कि ऑटो में ब्लास्ट हादसा नहीं, आतंकी घटना थी। ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. हाल ही में कोयम्बटूर में भी एक कार धमाका हुआ था, जिसके तार बाद में एक बड़ी साजिश की ओर गए थे। इसलिए मंगलुरु पुलिस भी अब कोयम्बटूर पुलिस के संपर्क में है। एनआईए भी पुलिस की जांच में मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।